एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th। देखिए अब फार्मूला यूज़ करना है आपको। हमने बता चुके हैं नेचर ऑफ रूट्स, 3 रूट्स बताए थे मैंने, 3 प्रॉपर्टीज़ बताए थे मैंने, 3 नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स बताए थे मैंने। पहला बताया था कि अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आता है, डी का वैल्यूज़ 3 ही आएगा, या तो डी का वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 होगा, या डी का वैल्यू 0 होगा, या डी लेस देन 0 होगा। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये फाइंड होगा, ये फाइंड होगा, बट इसमें एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट नहीं होगी। ये डज नॉट एग्जिस्ट में जाएगा। ये जाएगा तो इक्वल एंड रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा। डी इज इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल रूट्स होगा, और डी लेस देन 0 होगा तो इट इज़ नॉट रियल रूट होगा और डज नॉट एग्जिस्ट में हो जाएगा। ये 3 कंडीशंस है आपके। डी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए आप। इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कहने का मीनिंग -7 होल स्क्वायर्स माइनस 4ac। ए के रूप में आपके पास हमने लिख दिए हैं 2। देख लो, आपको कंपेयर कर लो। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -7 एंड सी इज इक्वल टू 3। इसमें वैल्यूज़ को पुटअप कर दीजिए आप। -7 होल स्क्वायर दैट इज 49, 4 इंटू 2 इंटू 3 24, माइनस करेंगे तो 25 होगा ग्रेटर देन 0। 25 इज़ ग्रेटर देन 0। देखिए आ गया 25 इज़ ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 आया, दैट मीन्स इट इज़ ए रियल हो गया, और ग्रेटर है इसलिए अनइक्वल होगा। ग्रेटर है इसलिए क्या हो जाएगा, अनइक्वल रूट्स। अब अनइक्वल रूट्स में एक्स और वाई की, एक्स की वैल्यूज हम फाइंड करते हैं। एक्स का अल्फ़ा से इंडिकेट करते हैं, 2 निकलता है एक्स की वैल्यू। एक को अल्फ़ा से इंडिकेट करते हैं, एक को बीटा से इंडिकेट करते हैं। अल्फ़ा और बीटा जो है वो रूट्स हैं, जिसे जीरोज पढ़ते थे वही रूट्स है। तो इसका फार्मूला होता है -b प्लस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी के रूप में आपके पास है -7, तो -7 नोट कर लीजिए, प्लस डी आपके पास है 25, तो रूट 25 कर दीजिए, अपॉन 2 इंटू ए है आपके पास 2। तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 7 प्लस 5 अपॉन 4। 7 और 5 मिलकर के 12 हो जाएगा। 12 अपॉन 4, चलो मैं लिख देता हूँ 12 अपॉन 4। सो दैट इज ए 12 अपॉन 4, इट इज़ 3। तो आपका वैल्यू जो निकल के आएगा वो निकल के आ जाएगा 3। इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 1/2। इस टाइप से फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे बीटा भी निकाल सकते हैं। बीटा निकालिए, फार्मूला होता है -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस बी के जगह पे -7 माइनस रूट डी के जगह पे 25 अपॉन 2a। ए इज इक्वल टू 2। रूट -7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आ जाएगा, माइनस 25 का रूट्स निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, अपॉन 4। 7 माइनस 5 दैट इज 2। 2 अपॉन 4 इट इज़ 1/2 आ गया आंसर। तो एक्स की 2 वैल्यूज निकली, एक निकला 3 और दूसरा निकला 1/2। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 1 है, और c इज इक्वल टू -4 है। आपको निकालना है डी। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कहने का मीनिंग 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू -4। तो आपका हो जाएगा 1 माइनस ए इज इक्वल टू आपके पास 2 है, बी इज इक्वल टू 1 है, सी इज इक्वल टू -4। आपको निकालना है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं हम लोग। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू होता है फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। पी आपके पास 1 है, -4 इंटू ए इज इक्वल टू 2, सी इज इक्वल टू -4। सो 4 4 जा 16, 2 जा 32, 1 प्लस 32 इज इक्वल टू 33। 33 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर होने के कारण ये रियल एंड अनइक्वल रूट्स हो गया। अनइक्वल कहने के मीनिंग एक्स की 2 वैल्यू निकलेगी, अल्फ़ा और बीटा।
अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी के जगह पे 1 वैल्यूज है तो 1 लिख दिया मैंने, प्लस डी इज इक्वल टू 33 निकला है 33 लिख दिया अपॉन 2 इंटू ए इज इक्वल टू 2। 33 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो ऐसे लिख दीजिए -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4। ऐसे बीटा भी निकाल लीजिए आप, माइनस बी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, रूट डी इज इक्वल टू 33 हो जाएगा अपॉन 2a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। तो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एक्स और वाई दोनों को वैल्यूज़ को कि -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4, यानी एक अल्फ़ा जो होगा पॉजिटिव होगा और बीटा जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसके दो वैल्यूज़ निकलेंगे। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 रूट 3 और c इज इक्वल टू 3। d निकालेंगे, d आपका 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो इसका मीनिंग हुआ इट इज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। इक्वल करने के मीनिंग अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेम निकलेगा। चलिए निकालते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी की जगह पे 4 रूट 3 प्लस 0 अपॉन 2 इंटू ए इज इक्वल टू 4। वैल्यूज लिख दिए मैंने, 4 टू 8 कट कर दिया, माइनस रूट 3/2 आ गया। ऐसे बीटा भी निकाले मैंने, बीटा में भी 4 रूट 3 प्लस 0 है तो 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 8, सो दैट इज ए रूट 3/2। यहाँ भी माइनस रूट 3/2, यहाँ पे भी माइनस रूट 3/2, दोनों सेम है। सो अल्फ़ा और बीटा बोथ आर सेम्स, इट इज़ इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू आपका 1 है, c इज इक्वल टू 4 है। वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे, d निकालेंगे, d जो है वो निकल के आ रहा 1 माइनस 32 दैट इज माइनस 31। माइनस 31 इज लेस देन 0, माइनस 31 इज लेस देन 0, लेस देन 0 यानी d लेस देन 0 हो गया। लेस देन 0 होने का मीनिंग हमने बताए थे कि ये इट इज़ नॉट रियल रूट हो गया, और नॉट रियल रूट हुआ तो x की वैल्यू जो होगी वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। सो द वैल्यूज ऑफ x b डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी नेगेटिव आएगा आपको x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप x है ना डज नॉट एग्जिस्ट लिख देंगे, क्योंकि x की वैल्यू जो होती है वो रियल नहीं हो करके कुछ और निकलती है। वो अभी आपको पढ़ना नहीं है, क्लास 11th में पढ़ने हैं, तो आप इसको लिख देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। और इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम एक्सरसाइज चाहे तो इसको हम लोग फैक्टराइज से भी x की वैल्यू निकालते थे, जो पिछले वाले एक्सरसाइज में निकाले। दूसरा फार्मूला था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड से, जो आपने डिस्क्रिमिनेंट के है ना सहारे निकाले। इसके सहारे भी x और y की वैल्यू निकल सकता है, और फैक्टराइज्ड के सहारे भी निकल सकता है। और तीसरा है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, उसके सहारे भी निकल सकता है। बट कंप्लीट स्क्वायर मेथड लास्ट ईयर डिलीट था, इसलिए अभी उसको हम पढ़ाएंगे नहीं। देखते हैं उस सिलेबस में अगर जुड़ जाएगा तो हम उसको करा देंगे, न तो उसे अभी छोड़ देंगे। तो आप ध्यान से इसको है ना रिवीजन कीजिएगा, और एग्जाम्पल्स भी करने हैं साथ के साथ। थैंक यू।